अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम धर्मशील था। उसकी दो पत्नियां थीं। पहली रानी माधवी, जो कोमल, सुंदर और दयालु स्वभाव की थी, और दूसरी रानी शीलवती, जो साहसी और तेज तर्रार थी। राजा अपनी दोनों रानियों से प्रेम करता था और उनका समान रूप से सम्मान करता था। माधवी की कोमलता और करुणा के कारण प्रजा उसे अत्यंत प्रेम करती थी, जबकि शीलवती अपनी निडरता और साहसी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन राजा ने दोनों के साथ समान प्रेम और आदर का व्यवहार किया। राजा के पास कोई संतान नहीं थी, जो उसे बहुत दुख देता था। उसने राज्य के कल्याण के लिए संतान प्राप्ति का व्रत लिया और अपनी दोनों रानियों से प्रार्थना की कि वे उसे संतान देने में सहयोग करें। दोनों रानियां उन संतान के लिए तपस्या करने को तैयार हो गईं और कठोर व्रत और अनुष्ठान करने लगीं। कुछ समय बाद पहली रानी माधवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह समाचार पूरे राज्य में खुशी का कारण बन गया और राजा ने पुत्र जन्म का भव्य उत्सव मनाया। प्रजा ने भी हर्षोल्लास से इसका स्वागत किया और इसे एक शुभ संकेत माना। दूसरी रानी शीलवती को यह देखकर दुहक हुआ। संतान न होने के कारण उसके हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि अब राजा और प्रजा का प्रेम केवल पहली रानी और उसके पुत्र को ही मिलेगा और उसकी स्थिति गौण हो जाएगी। ईर्ष्या से भरकर उसने एक गुप्त षड्यंत्र रचा और उस छोटे राजकुमार का अपहरण कर उसे जंगल में छोड़ दिया, ताकि राजा का सारा प्रेम और ध्यान उसे प्राप्त हो सके। संयोग से जंगल में एक साधु ने उस बच्चे को देखा और उसकी रक्षा की। साधु ने बच्चे को अपने आश्रम में रखकर उसकी देखभाल की और उसे सुरक्षित रखा। इस बीच राजा और पहली रानी माधवी अपने पुत्र के अचानक गायब हो जाने से अत्यंत व्यथित हो गए। कुछ वर्षों बाद वही साधु बच्चे को लेकर राजा के दरबार में आया। उसने राजा को बताया कि उसने बच्चे की देखभाल कैसे की और उसे सुरक्षित कैसे रखा। राजा बच्चे को देखकर प्रसन्नता से झूम उठे और माधवी का हृदय अपने पुत्र को देखकर आनंद से भर गया। लेकिन राजा ने साधु से पूछा कि बच्चा जंगल में कैसे पहुंचा था। साधु ने राजा को सलाह दी कि सच्चाई जानने के लिए वह दोनों रानियों की प्रतिक्रिया देखे और फिर निर्णय करे। राजा ने अपने दरबार में दोनों रानियों को बुलाया और साधु से कहा कि वह दोनों से पूछे कि बच्चा किसका है। साधु ने पहले रानी माधवी से पूछा तो उसने कहा, यह मेरा पुत्र है और मैंने इसे बहुत दिनों तक खोया हुआ माना था। दूसरी रानी शीलवती ने भी दावा किया कि यह बच्चा उसका है और उसे बच्चे से अत्यंत प्रेम है। साधु ने कहा कि वह बच्चे को तलवार से 2 भागों में विभाजित कर देगा ताकि दोनों को बच्चा समान रूप से मिल सके। यह सुनते ही पहली रानी माधवी रोने लगी और कहने लगी, मैं अपने पुत्र का जीवन नहीं चाहती, इसे दूसरी रानी को दे दो।
लेकिन इसे कोई नुकसान ना हो। दूसरी रानी शीलवती ने मौन धारण किया और कोई विरोध नहीं किया। राजा ने माधवी की ममता और त्याग को देखकर सच्चाई पहचान ली और समझ गया कि बच्चा वास्तव में पहली रानी का ही है। उसने दूसरी रानी शीलवती की ईर्ष्या और षड्यंत्र को उजागर कर दिया और उसे राज्य से निष्कासित करने का आदेश दिया। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ, क्या राजा का निर्णय सही था? क्या उसने न्याय किया या क्या उसे दूसरी रानी को भी क्षमा कर देना चाहिए था? क्या त्याग की भावना ही सच्चे प्रेम की निशानी है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर वेताल को उत्तर दिया, राजन, इस कहानी में राजा धर्मशील का निर्णय सही था। सच्चा प्रेम और मातृत्व का प्रतीक त्याग होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहली रानी माधवी ने प्रस्तुत किया। उसने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं के अधिकार का त्याग कर दिया, जो उसकी निःस्वार्थ ममता को दर्शाता है। सच्चा प्रेम कभी भी स्वार्थी नहीं होता और यही कारण है कि माधवी ने बच्चे का जीवन बचाने के लिए उसे दूसरी रानी को देने का निर्णय किया। दूसरी ओर शीलवती ने अपने स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण बच्चे का अपहरण किया और उसके जीवन को खतरे में डाल दिया। इस कृत्य के द्वारा उसने केवल अपनी महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा को दिखाया, जो कि सच्चे मातृत्व और प्रेम के विपरीत है। एक माँ का प्रेम अपने बच्चे की रक्षा करने में होता है, न कि उसके साथ किसी भी तरह का छल करने में। इसलिए राजा धर्मशील ने शीलवती को निष्कासित कर सही न्याय किया, क्योंकि उसके कृत्य ने न केवल राजा के विश्वास को ठेस पहुंचाई, बल्कि एक बच्चे के जीवन को भी खतरे में डाला। यदि राजा उसे क्षमा कर देता तो यह राज्य में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता और न्याय का मर्म भी क्षीण हो जाता। इस प्रकार राजा का निर्णय दोनों रानियों के कृत्यों के आधार पर न्याय संगत था। सच्चे प्रेम की निशानी त्याग और ममता है, जो माधवी के व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखती है। दूसरी रानी को दंडित करना ही न्याय का उचित मार्ग था, ताकि राज्य में यह संदेश जाए कि ईर्ष्या और छल के लिए कोई स्थान नहीं है। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।